पीयूष खाना पीना छोड़कर बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा उदास होता है। उसे इतना उदास देखकर आरुषि ने कहा, क्या बात है पीयूष बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? हाँ बेटा, ऐसे तुम उदास मत हुआ करो। अब तुम बड़े हो चुके हो, ऐसा बचपना तुम्हें शोभा नहीं देता है। पीयूष तब भी किसी बात पर कोई जवाब नहीं देता और उसको इतना शांत देखकर आरुषि कहती है, बेटा, नानी माँ का जन्मदिन है और उन्होंने हमें बहुत प्यार से बुलाया है, हमें वहाँ जाना चाहिए। मम्मा, आपको पता है ना, मुझे गांव जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर भी आप लोग मुझे जबरदस्ती गांव लेकर जा रहे हो। मुझे नहीं जाना है। अरे मेरे स्कूल की छुट्टी पड़ी है, मुझे कहीं घूमने जाना है, अच्छी जगह जाना है। ये गांव बहुत गंदा होता है, मुझे वहाँ नहीं जाना। पीयूष बेटा, ऐसी जिद नहीं करते। कभी कभी बड़ों की बात भी मान लेनी चाहिए। हर बार तुम्हें छुट्टियों में कहाँ कहाँ हम घूमने के लिए लेके जाते हैं, इस बार तुम हमारे साथ चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे गांव नहीं जाना। अरे वहाँ मच्छर काटता है और सोने के लिए ना आरामदायक बिस्तर भी नहीं होता, और लाइट तो कभी रहती नहीं है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। और वहाँ पर ना सभी लोग ना चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। अरे मुझे चिल्लाना नहीं पसंद है, तो सब चिल्ला के क्यों बात करते हैं? मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। पर वहाँ तो नानी माँ की कहानी सुनने को भी मिलती है ना, और नानी माँ के हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खाने को भी मिलता है। पर मम्मा, मुझे वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता है। खाना भी अच्छा नहीं होता वहाँ का। अरे थोड़ी सी सब्जी बनाते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं 1 लोटा। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे खाना तो सूखा अच्छा लगता है ना। और मुझे तो बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पास्ता ये सब अच्छा लगता है। और गांव में ये मिलता ही नहीं है। और सामान भी नहीं मिलता कि घर पे आप बना के दे दो। नहीं नहीं, मुझे गांव नहीं जाना। मैं वहाँ जाता हूँ ना तो ये सब खाने को तरस जाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। पीयूष ये बोलकर वहाँ से नाराज होकर चला जाता है और आरुषि उदास हो जाती है। अमन प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कोई बात नहीं, बच्चा है, मान जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ा नाराज तो हर कोई होता है, लेकिन गांव जाएगा ना तो मन लग जाएगा और गांव के बच्चों से मिलेगा, खेलेगा, कूदेगा और अच्छे से रहेगा। हाँ अमन, ये बस वहाँ जाके कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे जिससे माँ के दिल को दुख पहुँचे। तुम तो जानते हो ना, आजकल ये थोड़ा बदतमीजी करने लगा है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बस अपने माँ के जन्मदिन की तैयारी करो। उनकी पसंद की साड़ी खरीद लो ताकि वो खुश हो जाए। तुम कितने प्यारे हो, तुम्हारे जैसा हमसफर पाकर मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तुम्हारे जैसा पति हर किसी को दे। अरे अगर ऐसा कर दिया ना तो तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा, क्योंकि मैं इकलौता हूँ। अब मैं सबका पति बनूंगा तो मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि एक पत्नी को झेलना बहुत मुश्किल होता है। अब इतनों को थोड़ी ना झेलूंगा। अमन की बात सुनकर आरुषि हंसने लगी और इस तरह से वो अमन को गले लगा लेती है। अब पीयूष को ना चाहते हुए भी अगले दिन अपनी नानी माँ के 99वें जन्मदिन पर अपने माता पिता के साथ गांव जाना पड़ता है। वो ट्रेन की सीट पर बैठा हुआ था और खुद से ही मन में बोल रहा था, ये नानी भी ना, अरे इनको अपना बर्थडे मनाना जरूरी है क्या? अरे मेरे जितने भी दोस्त हैं, उनके पापा मम्मी का भी बर्थडे याद नहीं रहता उनको। और एक मेरी नानी है जो अपना बर्थडे मना रही है। अरे मनाना था तो दिसंबर में मनाती, अरे दूसरे टाइम मना लेती। गर्मियों की छुट्टियों में मनाना जरूरी था क्या? अरे क्या क्या सोचा था, पापा को मनाऊंगा, मम्मा को मनाऊंगा, शिमला जाऊंगा, मनाली जाऊंगा, लेकिन मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगा। मैं तो जाऊंगा गांव जाकर वही देखूंगा, वही गंदी जगह और वही गंदे लोग। मेरी तो छुट्टियां बर्बाद हो जाएगी। पीयूष बेमन से पूरे सफर को तय करता है और कुछ ही देर में उसकी नानी का गांव आ जाता है। चारों तरफ हरे भरे खेत थे, वो भी लकड़ी के और मिट्टी के कच्चे मकान भी। थोड़ी ही देर में लोग नानी के घर पहुंच जाते हैं। पीयूष की मामी की लड़की पलक उसे देखकर कहती है, आ गया पीयूष, तुझे पता है हम लोग ना तुझे बहुत याद करते थे और आज सुबह से ना तेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तू आने वाला था ना इसलिए। पर मुझे यहाँ नहीं आना था, मैं तो कहीं बाहर जाना चाहता था घूमने। क्यों, तुझे हमसे मिलना अच्छा नहीं लगता है क्या, जो तेरा बाहर जाने का मन था? मुझे ना तुम लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लेकिन तुम लोग गांव में रहते हो ना, और मुझे गांव अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे गांव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए ना मुझे गांव नहीं पसंद। और गांव मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए मैं आना नहीं चाहता था यहाँ पर। अरे वहाँ घर पे भी रहता तो कम से कम कार्टून तो देखता, यहाँ तो कुछ नहीं होता, लाइट भी नहीं रहती। मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ पर। अरे आ गया मेरा लाडला, थोड़ा
आके मेरे पास भी बैठ जा। अरे थोड़ा नानी दुलार कर लेगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बैठ मेरे पास, थोड़ा नानी के साथ वक्त गुजार। अब नानी माँ ने पीयूष के गाल पर हाथ लगाया तो नानी माँ का फटा हुआ हाथ पीयूष के गाल पर चुभने लगा और पीयूष ने चिढ़कर कहा, नानी माँ आप अपना हाथ हटाओ। अरे आपका हाथ मुझे चुभ रहा है और आप अपने हाथ में कोई क्रीम क्यों नहीं लगाती? अरे क्रीम लगाओगी तो आपका हाथ सॉफ्ट हो जाएगा। नानी ये सुनकर उदास हुई लेकिन हंसते हुए पीयूष से बोली, अरे बेटा, हम कोई से भी क्रीम नहीं लगाते। अरे हमारे गांव में ना किसी का भी हाथ ना इतना मुलायम नहीं होगा। हम सबके हाथ ना ऐसे ही होते हैं, वो भी सख्त। हम लोग ना गांव में खेती बाड़ी करते हैं। अरे जो भी हो, अपना ये फटा हुआ हाथ ना मेरे गालों पे मत लगाओ, मुझे चुभता है। पीयूष की ऐसी बातें सुनकर आरुषि को बहुत बुरा लगता है और वो ये सारी बातें सुनकर पीयूष को डांटते हुए कहती है, पीयूष अब सारे सवाल अभी ही करोगे क्या? ये क्या तरीका है अपनी नानी से बात करने का? अपनों से बड़ों से कोई ऐसी बात करता है क्या? मैंने तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई है क्या? तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? मम्मा मैं तो नानी से बात कर रहा था, आपको बेवजह बुरा लग जाता है। पीयूष ये बोलकर पलक के साथ अब अपने ननिहाल को देखने के लिए चला जाता है और आरुषि अपनी माँ से कहती है, माँ आप पीयूष की बातों का बुरा मत मानना, वो शहर में पला बड़ा है, थोड़ा नटखट है। अरे बेटा, तू कैसी बात कर रही है? इससे ज्यादा नटखट ना तू ही थी, वो भी बचपन में। पता है तू इतनी सी थी, तेरे को कितना संभाला है मैंने। अरे तू तो पूरे गांव को परेशान कर देती थी, इसलिए ना मुझे इसकी बातों का ना कोई भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि ना मैं यही समझती हूँ, क्योंकि तू भी तो ऐसी ही थी तो ये भी तो ऐसे ही होगा ना, अलग थोड़ी होगा ये। और इस तरह सभी लोग साथ में खाना पीना खाते हैं और सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। पीयूष भी अपनी नानी की बगल वाली खाट पर सोया हुआ था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे मच्छर काट रहे थे। अरे ये मच्छर भी ना मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे जिस तरह ये मच्छर मुझे काट रहे हैं ना, मेरा तो मन करता है इनको गोली मार दूं। अरे लेकिन इनको गोली भी तो नहीं मार सकता क्योंकि ये तो गलत होता है, किसी को मारना गलत बात होती है। अरे लेकिन ये तो काट रहा है, क्या करूं? अगर नानी का ना 99 बर्थडे ना होता ना तो मैं कभी नहीं आता, जिद पकड़ के बैठ जाता और क्या पता मम्मा पापा मान जाते। नानी भी अब पीयूष को इतना परेशान देखकर उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, आजा मेरे नाती, इधर बैठ जा। अरे पीयूष, क्या हो गया? तू इतना परेशान क्यों है? अरे तेरी शक्ल पे दिख रहा है बेटा, क्या हो गया मेरे बच्चे? अरे नानी माँ आप ही बताइए, मैं परेशान क्यों ना हूँ? अरे यहाँ बहुत मच्छर है, मुझे सोने नहीं दे रहे। अरे मेरी नींद पूरी नहीं होती और मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है। अरे बस इतनी सी बात है। अरे मेरे लाडले, तू क्यों परेशान हो रहा है? अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तेरे को कहानियाँ सुनाऊंगी, वो भी एक नहीं बहुत सारी। अरे मैं तेरे को हाथ से हवा भी करूंगी, तेरे को मच्छर न काट ले मेरे लाडले, और तुझे परियों वाली कहानियाँ सुनाऊंगी मैं। नानी ये कैसी बात कर रही हैं आप? परियावरिया कुछ नहीं होती है। मुझे ना भूतों की कहानी सुनाओ, भूतों की। मुझे ना भूतों की कहानी बहुत पसंद है, आप भूतों की कहानी सुनाओ, क्योंकि मुझे ना लगता है भूत होते हैं, लेकिन ये परियावरिया ना ये कुछ नहीं होती। तो भूत की सुनाओ ना। अच्छा, मुझे लगता है तुझे भूतों वाली अच्छी लगती है कहानियाँ। चल ठीक है,
तुझे भूतों वाली कहानियां ही सुनाऊंगी, लेकिन डरियो मत। अरे नानी, आप नहीं जानती, मैं बहुत बहादुर हूँ, बहादुर बच्चा हूँ मैं। जब मैं अपने घर में रहता हूँ ना शहर में, तो पीछे एक मैदान है। उस मैदान में ना रात के टाइम ना बहुत सारे भूत आते हैं, और मैं जाके ना उनके साथ बैट बॉल खेलता हूँ। वो लोग तो हमेशा मुझसे हार जाते हैं। अरे कहीं ज्यादा तो नहीं फेंक दिया? लेकिन नानी को क्या पता। हाँ नानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ना बहुत बहादुर हूँ। सुनाओ सुनाओ, कहानी सुनाओ। दोनों ऐसी ही बातें करते हैं और पीयूष सो जाता है। सुबह जब पीयूष जागता है तो देखता है कि नानी पूरी रात उससे हवा कर रही थी। पीयूष ने नानी का हाथ पकड़कर कहा, अरे नानी, ये क्या? आप तो सारी रात मुझे हवा कर रहे थे। आपके हाथों में दर्द नहीं हुआ क्या? हाँ, अरे अब तक तो हवा करके किसी का भी हाथ टूट जाता। आपका हाथ क्या अंबुजा सीमेंट से बना है जो कभी टूटेगा नहीं? तो क्या हुआ मेरे बच्चे? अरे तू इतने दिनों बाद अपनी नानी से मिलने आया है। अरे मैं जानती हूँ इतनी छुट्टियां थी, तेरे को छुट्टियों में कहीं तो कहीं जाना था, लेकिन तू यहाँ पर मेरे जन्मदिन के मौके पर आया है। अरे अपने नाती के लिए। अरे इतना सब कुछ मेरे नाती ने मेरे लिए करा है, तो मैं उसके लिए एक रात जग नहीं सकती क्या? पीयूष जब ये सुनता है तो उसकी आंखें भर आती है। उसे एहसास होता है कि सच में उसकी नानी 99वें जन्मदिन का कितना अनमोल एहसास लेने वाली थी। जिसके बाद सब लोग बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। पीयूष गांव घूमने के लिए निकल जाता है और खेतों में घूमता है, नदियों में नहाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। जब पलक और पीयूष आरुषि के साथ घर वापस आ रहे थे तभी पीयूष ने कहा, मम्मा, कल ना नानी का ना जन्मदिन है। हमें नानी को ना कोई तोहफा देना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ उनके जन्मदिन पर आए हैं, तो तोहफा तो देना बनता है ना। हाँ बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने उनके लिए साड़ी ले ली है। हम उन्हें साड़ी ही देने वाले हैं। अरे मम्मा, आप भी ना बुद्धू हो। अरे वो तो आप लोग दोगे। अरे मैं क्या दूंगा? मेरी तो नानी है ना, मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। अरे अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो उनको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो बताओ ना, मैं क्या दूं? अच्छा एक काम करो, आप ये बताओ नानी को क्या अच्छा लगेगा जो मैं उनको दूंगा तो? तुझ में इतना बदलाव कैसे आया? वैसे तो तू उनसे मिलने नहीं आना चाहता था, अब तुझे उनकी पसंद नापसंद जाननी है, ऐसा कैसे? अरे बताओ ना माँ, उन्हें क्या अच्छा लगता है, वही मैं उनको दूंगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तू खुद उनसे जाकर पूछ लेना। पीयूष नानी से पूछना नहीं चाहता था कि उन्हें क्या पसंद है, क्योंकि वो नानी को कुछ सरप्राइज देना चाहता था। सुबह सब लोग उठते हैं। पीयूष घर पर नहीं था। घर पर उसे ना पाकर सभी लोग हैरान थे और आरुषि कहती है, मैंने कितनी बार समझाया है इस लड़के को कि शरारत कम किया कर, लेकिन नहीं, इसको तो मेरी एक नहीं सुननी होती है। पता नहीं ना जाने कहाँ निकल गया है ये लड़का। तुम बेकार में चिंता कर रही हो, यहीं कहीं खेल रहा होगा। अमन, आरुषि ठीक चिंता कर रही है। अरे पीयूष हमारा जो है ना, बहुत ही ज्यादा चंचल है। अरे मुझे भी उसकी चिंता ना बहुत सता रही है। उसको जाकर जल्दी से ढूंढ कर मेरे पास लेके आओ। आप चिंता मत करो दादी, पीयूष ना जल्दी मिल जाएगा। सब लोग मिलकर पीयूष को ढूंढने में बिजी हो जाते हैं और सब लोग भूल जाते हैं कि आज नानी का जन्मदिन था। नानी भी भगवान के मंदिर के पास बैठकर पीयूष को याद कर रही थी और भगवान से बोल रही थी, अरे मेरा पोता कहाँ पर है? अरे भगवान, उसको मेरे पास ले आओ सही सलामत। अरे मैं जानती हूँ वो थोड़ा नटखट है, लेकिन उसको बस मेरे पास ले आओ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे उसने कुछ खाया होगा या नहीं? अरे वो कहाँ है? मुझे उसकी बहुत चिंता सता रही है। नानी ऐसे ही बोलकर प्रार्थना कर रही थी कि तभी पीयूष
मिट्टी से सना हुआ घर आता है। नानी उसे देखते ही गले से लगा लेती है। अरे मेरे लाल, तुझे क्या हुआ? तू कहाँ गया था? अरे मुझे तुम्हारी चिंता बहुत सता रही थी। तुझे शर्म नहीं आती? अरे तू बिना बताए कहाँ चला गया था? तू जानता भी है हमारा क्या हाल हो गया था। और ये मिट्टी मिट्टी में खेल के आ रहे हो तुम? और ये कपड़े कितने गंदे कर लिए तुमने? सब लोग पीयूष को डांटे जा रहे थे और तभी पीयूष ने अपने हाथ को आगे किया। उसके हाथों में मीठे मीठे आम थे। वो कई देर तक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। मुझे ना नानी को बर्थडे पे तोहफा देना था, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या दूं। फिर मेरे को याद आया कि कल मैं और पलक ना जब वापस आ रहे थे तो मैंने एक पेड़ देखा। वहाँ पर एक आम था जो बहुत ही अच्छा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और बड़ा भी था। तो मैंने सोचा जाकर उसे तोड़ के ले आऊंगा और नानी को ना तोहफे में दूंगा। नानी आम देखकर खुश हो जाएंगी, क्योंकि नानी का 99 बर्थडे है। अब उनका नाती उनको गिफ्ट नहीं देगा तो उनको बुरा लगेगा ना, इसीलिए मैं ले आया। नानी ने जब ये देखा तो उनकी आंखें भर आई। अरे कितना ज्यादा प्यारा है मेरा पीयूष। वो मेरे लिए आम लेके आया है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। नानी बोलकर मिट्टी से सने हुए पीयूष को अपने गले लगाती है और पीयूष बहुत खुश होता है। और उसके बाद सभी लोग नानी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। साथ में सभी लोग देसी खाना खाते हैं और नानी का जन्मदिन मनाते हैं। अगले दिन आरुषि जब पीयूष को लेकर वापस शहर आ रही होती है तो पीयूष कहता है, मम्मा मम्मा हम कुछ दिन और रुक जाते हैं ना। अरे मेरा ना जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे नानी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नानी के साथ रहने दो ना थोड़ा और। नहीं बेटा, तेरे स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई है। हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। कोई बात नहीं, हम नानी के यहाँ अगले जन्मदिन पे आ जाएंगे। नानी नानी मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम ना रोज ना वीडियो कॉल पे बात करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा और एक दूसरे को ना देखेंगे ना तो मजा भी आएगा। और मैं आपको ना वीडियो कॉल पे ना अपने दोस्त भी दिखाऊंगा शहर में। और बहुत अच्छे अच्छे हैं। अरे चिंटू मिंटू पिंटू, अरे बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप देखोगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको ना मैं अपना ना वो फ्रिज भी दिखाऊंगा जो नया लिया है। वो डबल गेट वाला है। बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। और हाँ, अब मैं ना आपके हर बर्थडे पे ना आपके पास आऊंगा और हम लोग ना खूब मजे करेंगे। पीयूष ये बोलता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। जिसके बाद नानी एक बार फिर से उसे गले लगाती है और उसके हाथ में कुछ पैसे रखती है। पीयूष भी खुशी खुशी उन पैसों को अपने पास रखता है। उसके बाद सभी लोग ट्रेन में बैठकर खुशी खुशी वापस आ जाते हैं और पीयूष को अपनी नानी का 99th बर्थडे हमेशा याद रहता है। आपको बार बार बताने पर भी आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? आपको पता है मुझे कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। अब जितनी जल्दी हो सके ना इस बोर्ड को चेंज करवा दीजिए। आखिर क्या बात थी? क्यों शारदा उस इंसान को डांट रही थी? जानने के लिए कुछ वक्त पहले चलते हैं। विलासपुर गांव में शारदा अपनी सास, पति और छोटी बच्ची के साथ रहा करती थी। शारदा की सास कुंती उसे ताना मारते हुए बोलती है, अरे नास पीटी, जब से तू हमारे घर ब्याह कर आई है तब से लेकर आज तक तूने हमको कोई सुख नहीं दिया। पोता मांगा था लेकिन लड़की पैदा कर दी तूने। तेरी वजह से आज मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा है। अगर तुझसे शादी नहीं करता तो शायद आज मेरा बेटा सही सलामत होता। लेकिन माँ जी, जो भी आपके बेटे के साथ हुआ वो एक हादसा है। उसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताओ। अरे करम जली, अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी? तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाकर यहाँ भेजा है क्या? माँ जी, अब इसमें मेरे माँ बाप की क्या ही गलती है? हर बार आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लेकर आती हो? अरे रे रे रे, कैसे बोल रही है? अब तो इस महारानी को कुछ बोल भी नहीं सकती। कभी मेरे लिए भी दर्द दिखा दिया कर। कुंती अपने बेटे की बीमारी की वजह से शारदा को मनाती है। शारदा मजबूरी करके अपने पति, सास और छोटी बच्ची का ख्याल रखती है। एक दिन शारदा का काम छूट जाता है। तभी वो रास्ते से आते वक्त एक चिकन वाले को देखकर बोलती है, भैया आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं बहुत अच्छा चिकन बनाती हूँ, बहुत स्वाद भी होता है उसमें। आप मुझे एक मौका दे दीजिए।
हाँ, काम तो बहुत है मेरे पास। दुकान में कई लोग चिकन लेने आते हैं और कई लोगों को पका पकाया चिकन चाहिए होता है। अगर तुम चिकन बना सकती हो तो ठीक है। भैया, आप एक चिकन का छोटा सा ढाबा खोल लो और मैं चिकन को पकाकर बेच दिया करूँगी। आप मुझे महीने की पगार दे देना, बस इतनी सी ही बात है। हाँ, ये बात तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन क्या ये दुकान अच्छी लगेगी? देखो, मैं पहले ही साफ साफ बता देता हूँ, अगर मेरी आमदनी कम हुई तो मैं तुम्हें तुरंत अपने काम से निकाल दूंगा। मैं बिना वजह तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। अगर चिकन नहीं बिका ना तो मैं घूम घूम कर आपका पूरा चिकन बेच दिया करूँगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए मुझ पर। ऐसा करो, तुम अपना ये सामान रखकर काम में लग जाओ। आज से ही तुम काम शुरू कर दो। वैसे तुम्हारा पति क्या करता है? मेरे पति की कुछ सालों पहले एक्सीडेंट में दोनों पैर खराब हो गए। इसी वजह से वो काम नहीं कर सकते और मैं ही अपने घर का खर्च चलाती हूँ। ऐसे घर पे कौन कौन है आखिर तुम्हारे? सास है, पति है और एक छोटी सी बच्ची है जो स्कूल में पढ़ती है। उसी की पढ़ाई के लिए मैं इतना काम कर रही हूँ, वरना मैं तो खेती बाड़ी करके भी पैसे कमा लूँ, मजदूर जो हूँ मैं। शारदा को आनंद के चिकन शॉप पर काम मिल जाता है। शारदा को चिकन खाना और बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए वो चिकन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी शारदा की बेटी पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, स्कूल से बोला गया है अगर मैंने इस महीने का पैसा समय पर नहीं दिया तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। नहीं बेटा, थोड़ा वक्त लग गया, तू चिंता मत कर। मैं आज ही मालिक से जाकर पैसे मांग लूंगी, बस तू सब्र रख। माँ, ये आपका दुकान नहीं है जो कुछ देर में इंतजार करने के बाद पककर तैयार हो जाता है और लोग पैसे दे देते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है पिंकी, कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है? तुझे स्कूल में यही सब सीखने के लिए भेजती हूँ मैं। माँ बेटे की बात सुनकर वहाँ कुंती आती है और अपनी बहू को फिर से ताना देने लगती है। अरे क्या बात कर रही है शारदा? अगर तेरी बेटी तुझसे नहीं सीखेगी तो किससे सीखेगी? अब बबूल का पेड़ बोएगी तो उसमें से तुझे आम कहाँ से मिलेंगे? जैसी तू वैसी तेरी बेटी। माँ जी, पिंकी सिर्फ मेरी ही नहीं है बल्कि आपके बेटे की भी बेटी है, आपकी पोती भी है। बेचारी को कभी प्यार से गले लगाया है आपने? नहीं ना? पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मुझे जो सपोले को अपने गले से लगाकर प्यार करूं। मुझसे इतनी उम्मीद मत किया कर, समझी? हाँ समझ गई। वैसे भी मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि आप कभी मेरी बच्ची को अपनाओगी। चल पिंकी, मेरे साथ चल। दोनों माँ बेटी आनंद के शॉप पर जाते हैं जहाँ शारदा काम किया करती थी। तभी शारदा आनंद से बोलती है, मालिक, मुझे मेरी पगार चाहिए, मेरी बेटी के स्कूल में देनी है। अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं दी तो मेरी बेटी को निकाल दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं स्कूल वाले। ठीक है, देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि इस बार तुमने मेरी दुकान से बहुत बार चिकन अपने घर पे ले जाया है, तो मैं तुम्हें इसके पैसे काट कर दूंगा। ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, आप पैसे काट लो, लेकिन पैसे दे दो, वरना मेरी बेटी को देर हो गई ना तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हाँ हाँ, देता हूँ, रुको यहीं पर, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद आनंद शारदा को पैसे दे देता है, लेकिन पैसे कम थे। ये देखकर शारदा बोलती है, मालिक, आपने तो कहा था कि मुझे कम पैसे मिलेंगे, लेकिन इतने कम? आपकी दुकान का चिकन मैंने मुश्किल से 2 बार लिया है, लेकिन आपने तो मेरी आधी पगार से भी ज्यादा काट लिया है। हाँ, वो तुम कुछ दिन लेट भी आई थी इसलिए, वरना सब सही था। वैसे भी अभी पैसों की दिक्कत चल रही है, इसीलिए मैं अभी तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आपको मेरी पगार देनी ही पड़ेगी। अगर आप मेरी पगार नहीं दोगे तो मेरी बेटी को स्कूल से निकाल देंगे। अरे तो मैं क्या करूं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जाओ, इतना लेकर ही चले जाओ। लेकिन मालिक, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर आज मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया ना तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। ऐसा करो, आज के बाद यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक, एक बात बता दूं आपको, कि जो आपकी चिकन की दुकान है ना, वो मेरी वजह से चल रही है। देख लेना, ये दुकान भी बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगी।
शारदा अपनी कम पगार लेकर घर की तरफ अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद पिंकी को भी स्कूल से फीस ना देने की वजह से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ खाने को कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुझे भूख लग रही है। यहाँ तेरी फिक्र किसी को नहीं है। तुझे बहुत तेज भूख लगी है ना? बस कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिन तुझे और दुख सहने होंगे मेरी बच्ची। रुक, अभी मैं कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन माँ, आज मुझे चिकन खाने का बहुत मन हो रहा है और बहुत दिन हो गए हैं। आपके हाथ का चिकन खाए हुए। बहुत स्वादिष्ट बनाती हो आप। मेरी हाथ का चिकन अगर पिंकी को पसंद आ सकता है तो बड़ों को भी तो पसंद आ जाएगा। मैं किसी और की दुकान से चिकन खरीद कर ठेले पर कुल्हड़ चिकन बनाकर बेचूंगी। शारदा दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ती है और वो एक दुकान खोलती है। कुछ दिनों बाद एक मजदूर को दुकान का बोर्ड बनाने को देती है और जैसे ही वो इंसान बोर्ड लेकर आता है तभी शारदा बोर्ड देखकर बोलती है, मुझे जल्द से जल्द नया बोर्ड बनवा कर दो। मैंने बोला था ना, मजदूर बहू का कुल्हड़ चिकन, लेकिन तुमने तो पूरा मतलब ही बदल रखा है इसका। कुल्हड़ की जगह कुल्हाड़ी। वाह, अब जाओ, जितनी जल्दी हो सके मेरा बोर्ड ठीक करके दो, तब तक मैं इसी बोर्ड से काम चला लूंगी। शारदा अपनी दुकान खोलती है और चिकन बनाना शुरू कर देती है, जिसकी खुशबू से कुछ लोग उसकी दुकान में खींचे चले आते हैं। और तभी एक आदमी बोलता है, अरे वाह, क्या बात है, आप यहाँ कुल्हाड़ी चिकन बना रहे हो? जरा हमें भी टेस्ट करवाइए कि आखिर ये कुल्हाड़ी चिकन कैसा होता है। आपकी दुकान का नाम तो बहुत ही अनोखा है, मजदूर बहू का कुल्हाड़ी चिकन। हाँ बैठिए भाई साहब, मैं अभी आपको कुल्हाड़ी चिकन देती हूँ, खाकर देखिए और बताइए मेरे हाथ का कुल्हाड़ी चिकन कैसा लगा। लेकिन आपने दुकान का नाम ऐसा क्यों रखा है, कुल्हाड़ी चिकन? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो आपके दुकान का नाम देख कर आए हैं। उस आदमी की बात सुनकर शारदा को बहुत अच्छा लगता है और वो फैसला करती है कि अब वो अपनी दुकान का नाम नहीं बदलेगी और अब आगे भी शारदा अपनी दुकान का नाम मजदूर बहू का कुल्हाड़ी चिकन ही रखती है। और अब शारदा का पति उसकी दुकान में बैठे बैठे मदद करवाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।